नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब इस रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, अपने बच्चों को प्लीज़ गाइड करें इन कार्ड्स के थ्रू। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को इन कार्ड्स के थ्रू। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ वाटर प्रूफ का आया है। ऑलराइट, देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज ग्रीफ। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज डिस्प्लेसमेंट। And let's see the fourth card of the day, which is release। तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स दोस्तों। लेट मी मेक श्योर कि आपको कार्ड्स पहले प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ कार्ड्स का निकल के आ रहा है, इनकी जो एनर्जी है ये बहुत ही अलग इशारा यहाँ कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके नाम की चर्चा हुई है और कुछ लोग सोच रहे थे कि आपके बारे में जो कहानी इन लोगों ने बनाई थी वही सब मान लेंगे। ऐसा आपके विरोधियों को लग रहा था, लेकिन जैसे ही सच सामने आने लगा, लोग अपनी ही बातों में ये फंसने लगे, तो कई ऐसे चेहरे वहाँ मौजूद थे जिनका रंग अचानक से बदल गया। यानी यहाँ कई लोग बिल्कुल चुप हो गए। ये जहाँ भी मीटिंग हुई है, जहाँ भी बैठकर आपके बारे में बात की जा रही थी, वहाँ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी आपके अगेंस्ट, लेकिन करने कुछ और चले थे और हो कुछ और ही गया। तो आइए एक एक कार्ड को यहाँ गहराई से समझते हैं। और ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जो भी बैठकर आपसे रिलेटेड जो भी बातें हुई हैं, या जिसने भी आपके नाम का जिक्र किया, वो ये भूल गया कि आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। ये लाख कोशिश करें आपको बदनाम करने की, आपके बारे में बुराइयाँ इधर उधर गाने की, इनके कहने से या इनके बोलने से आप वो नहीं बन जाओगे जो आप हो नहीं। जो ये आपको बनाना चाह रहे हैं लोगों की नज़र में, वो आप बन नहीं जाओगे। और यही चीज़ जब किसी ने काउंटर किया, इनसे सवाल जवाब किया, तो ये अपनी ही बातों में फंसते हुए नज़र आए। क्योंकि जो आदमी झूठ बोलता है
वो अपनी बातों में फंसता ज़रूर है। अगर उससे कोई सही से सवाल करने वाला बैठ गया तो वो फंसेगा ज़रूर, और यही इनके साथ हुआ है। यानी जिनको ये आपके मतलब आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है ये किसी ऐसे व्यक्ति के पास अप्रोच लगाने के लिए गए हों, या फिर किसी सोर्स के थ्रू किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने की इन्होंने कोशिश की हो जो आपके खिलाफ इनके काम आ सके। लेकिन वो व्यक्ति भी इतना बेवकूफ़ नहीं था। जो भी ये रसूखदार व्यक्ति है जो जिसकी लोग सुनते हैं, हो सकता है कोई एल्डरली पर्सन हो ये, तो जब इनको कहानी सुनाई जा रही थी आपके बारे में, जो भी इन लोगों ने कहानी बनाई है, तो उस पर उनका काउंटर जो क्वेश्चन है, उन्होंने जब सवाल जवाब करना स्टार्ट किया तो ऐसा लग रहा है कि आपके दुश्मन फंसे के फंसे रह गए। तो यहाँ ये एनर्जी साफ निकल के आ रही है कि विरोधी गए तो थे आपके अगेंस्ट कुछ लोगों को करने, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उस मीटिंग में उल्टा इनको ही बेइज्जत होकर अपनी नज़रें झुकाकर वहाँ से वापस लौटना पड़ा। इनकी जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी थी वो भी पूरी तरीके से जैसे ख़त्म हो चुकी है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कार्ड आया है वाटर प्रूफ का, ये बहुत बड़ा इशारा है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस क्रो के ऊपर से पानी बहकर निकल जा रहा है, ऐसी ही स्थिति इस समय आपकी दिखाई दे रही है। यानी अब आप इतने मजबूत हो चुके हैं, इस तरीके से आपने अपने अराउंड एक ऐसा घेरा बना लिया, या आप कह सकते हैं डिवाइन प्रोटेक्शन, यूनिवर्स का एक ऐसा प्रोटेक्शन आपके अराउंड है कि कोई कितनी भी उल्टी सीधी बातें करे आपके बारे में, उन चीज़ों का फ़र्क अब आपके ऊपर पड़ना बंद हो चुका है। क्योंकि आपको पता है कि ये सब कुछ सिर्फ आपको उकसाने के लिए किया जा रहा है, और आप भली भांति जानते हैं कि ये कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इसीलिए जब से आपने रिएक्शन देना बंद किया, जब से इन चीज़ों का प्रभाव होना आपके ऊपर बंद हो गया, तब से आपसे जलने वाले लोग और भी छटपटा रहे हैं। देखिए, ये जो पहला कार्ड आया है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके विरोधियों ने पूरी कोशिश की कि आप इमोशनल होकर टूट जाएं, परेशान हो जाएं, गिव अप कर दें। और उन लोगों ने यही सोचा कि दर्द, धोखा, अकेलापन और बार बार की जो मुश्किलें हैं, ये सब कुछ आपको अंदर से पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगी। लेकिन डिवाइन एनर्जी कुछ और ही इशारा कर रही हैं। देखिए, ये कार्ड दिखा रहा है कि आपने जितने आंसू बहाए उतनी ही मजबूत और बनते चले गए आप। और अब आपकी जो ऊर्जा है वो बिल्कुल वाटरप्रूफ जैसी हो चुकी है। यानी मतलब अब कोई भी नेगेटिव शब्द आपके खिलाफ जो बोले जाते हैं, या टॉक्सिक जो लोग हैं, और किसी का कोई अगर आपको हेट देने की कोशिश कर रहा है, चाहे शब्दों के थ्रू या इधर उधर आपके बारे में बुराइयां फैलाना आस पड़ोस में, या आपके जहां आप काम करते हो, जहां जॉब करते हो, या बिज़नेस आप करते हो, वहां लोगों से आपके बारे में बुराई करना, किसी भी तरीके का हेट फैलाना आपके अगेंस्ट, ये सारी चीज़ें पहले जिस तरीके से आपको हर्ट करती थी, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये चीज़ें आपको हर्ट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि अब आपने सारे जो रास्ते हैं वो आपने बंद कर दिए। और ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी लोगों को अपने जीवन से कट ऑफ कर दिया, क्योंकि आपको सुनना ही नहीं है कि क्या हो रहा है बाहर। आपको बस इस चीज़ से मतलब है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, बस उतनी ही जानकारी अब आप अपने पास रख रहे हैं। फालतू की चीज़ों को अब आपने सुनना बंद कर दिया, जो कि एक बहुत सही डिसीजन है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके विरोधी यही देखकर इस समय परेशान है, क्योंकि वो उनको लगता था कि जब ऐसी सारी बातें होंगी, ऐसी सब चीज़ें आप तक पहुंचेंगी, तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे। और ये तो आपको डिप्रेशन में डालना ही चाहते थे। ये चाहते थे कि आप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओ, इतना ज़्यादा आप डिप्रेस्ड फील करो कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ दो। लेकिन जब से आपने ये अपने लिए एक वॉल जैसे आपने बिल्ड कर लिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तब से इनका कोई भी ये जो पैतरा है ये काम नहीं आ रहा है, चाहे ये लाख कोशिश कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि इन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि जिस इंसान को इन लोगों ने बार बार यही सोचा था कि ये आपको बार बार उकसाने में कामयाब हो जाएंगे, वही अब इतना स्ट्रांग कैसे हो गया कि अब वो हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये चीज़ इनसे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है। अब जब कहीं आपका नाम लिया जाता है तो कुछ लोग चुप हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि उन्हें याद आ जाता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था। और फिर भी आप आज भी सम्मान के साथ खड़े हैं, पूरी हिम्मत के साथ खड़े हैं। आपने ऐसे लोगों के आगे घुटने नहीं टेके, ना ही आपने किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोशिश किया इन लोगों के साथ। इन लोगों ने शायद ऐसी भी परिस्थिति पैदा की थी कि आप इनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो किसी न किसी लेवल पे, लेकिन आपने बिल्कुल सख्ती से, ऐसा लग रहा है कि इनकी बात तक नहीं सुनी और इनको इनकी जो असली जगह है वो दिखा दी।
इसीलिए ये कार्ड अब साफ इशारा कर रहा है कि आपकी जो चुप्पी है आपकी सबसे बड़ी ताकत इस समय बन चुकी है। और आपने बदला नहीं लिया है ऐसे लोगों से, क्योंकि आपको पता है कि ये वर्थ इट नहीं है। लेकिन आपकी जो प्रोग्रेस है वही बहुत लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब बन रही है इस समय। तो आपको पता है कि इनको किस लेवल पे और कैसे जवाब देना है, क्योंकि ये यही तो चाहते थे। ये कभी नहीं चाहते थे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, आपकी प्रोग्रेस हो। ये चाहते थे कि सब कुछ थम जाए, सब कुछ रुक जाए आपके लाइफ में, आप कुछ ना कर पाओ। लेकिन आपने उसी चीज़ से इनको जवाब दिया, आपने वो कर दिखाया। आप उस तरीके से अपने करियर में, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं जो ये लोग कभी नहीं चाहते थे। तो इससे बड़ा जवाब और क्या ही हो सकता है इन लोगों के लिए। बात करते हैं अब ग्रीफ की, जो आज का दूसरा कार्ड है। और दोस्तों, ये कार्ड आपके विरोधियों की, देखा जाए अंदर की जो दुनिया है उसको दिखा रहा है, यानी उनके जीवन के बारे में यहाँ कुछ चीज़ें ये कार्ड रिवील कर रहा है। सबसे पहले ये कार्ड ये दिखा रहा है कि बाहर से चाहे ये लोग कितना भी नॉर्मल दिखाने का दिखावा करें कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है इनके लाइफ में, लेकिन मैं आपको बता दूं अंदर बहुत गहरा एक तो ग्रीफ है किसी चीज़ को लेकर, रिग्रेट फील हो रहा है और बेचैनी भी इस समय इनको खाए जा रही है। हो सकता है इनके परिवार में ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी घटना हुई है, हो सकता है किसी एल्डरली पर्सन की या तो डेथ हुई है, या कोई बीमारी, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज़, ऐसे कुछ नज़र आ रहा है। कुछ तो बहुत ऐसा बुरा हुआ है इनके जीवन में जिसका कि ये अभी तक ग्रीफ का, आप देख रहे हैं ना कार्ड यहाँ पर आया, ये साफ दिखा रहा है कि ये ग्रीफ का मोमेंट इनके जीवन में इस समय छाया हुआ है। दुख, तकलीफ़, दर्द इनको हो रखा है। अब ये किस वजह से हो रखा है, चाहे हेल्थ रिलेटेड किसी को कोई समस्या हो रखी है, या किसी एल्डरली पर्सन या कोई दूर का हो सकता है जो इनके बहुत करीब रहा हो, किसी की डेथ या तो हुई है, या फिर कोई तो परेशानी इनके सर पर ऐसी टूटी है जो ये बाहर नहीं दिखा पा रहे, लेकिन अंदर अंदर बहुत परेशान है इस समय। मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने जिस खुशी की उम्मीद की थी वो इन्हें नहीं मिली। जो सेटिस्फैक्शन ये आपको परेशान करके, आपको पूरी तरीके से तहस नहस करके हासिल करना चाह रहे थे, वो इनको नहीं मिली। और इन्होंने यही सोचा था कि आपके गिरने से, आपके बर्बाद होने से इनकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। और अब इन्हें बार बार वही पल, वही सारी चीज़ें याद आ रही हैं जब इन्होंने बहुत मज़े लिए थे, बहुत परेशान आपको किया था। और अब इनको ना ये चीज़ खाई जा रही है कि यार ये हमने क्या कर डाला। अब इन्होंने गलत फ़ैसले कहीं ना कहीं कर डाले हैं अपने लाइफ में, और ऐसे ऐसे गलत फ़ैसले इन्होंने कर डाले हैं जिसको ये वापस से बदल नहीं सकते। अब वो चाहे आपको इग्नोर करना रहा हो, या फिर आपको ब्लैकमेल करना रहा हो, या कुछ भी आपके खिलाफ़ जो इन्होंने किया है, हो सकता है कोई झूठा केस आपके ऊपर डाल रखा हो इन्होंने। तो साफ दिख रहा है कि जो भी इन्होंने कुछ बड़ी बड़ी ऐसी गलतियां कर दी हैं ऑलरेडी, कि जिससे अब ये चैन से सो नहीं पा रहे, और इनको पता है कि अब मैं इससे पीछे नहीं जा सकता या जा सकती हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ किसी के मन में पछतावा साफ नज़र आ रहा है, किसी के मन में डर है, और किसी के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा है दोस्तों कि अगर हमने उस समय ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारी ज़िंदगी शायद अलग होती। तो कोई ये भी बैठ के सोच रहा है, हो सकता है मैटर इतना बिगड़ चुका है कि अब वो पहले जैसा, मतलब उसमें कोई सुधार नहीं लाया जा सकता, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इसीलिए अब इनको सिर्फ़ और सिर्फ अंदर ही अंदर, किसी से कह नहीं सकते, अंदर ही अंदर जान लीजिए कुड़ कुड़ के जी रहे, रो रहे हैं तकलीफ़ में। और वो तो होना भी था दोस्तों। जितना दुख तकलीफ़ इन्होंने आपको या आपके परिवारजन को देने की कोशिश की है, तो आखिर उसका हिसाब किताब बराबर तो होना ही है ना। तो यूनिवर्स के न्याय के आगे किसी की नहीं चलती है। ये दुख केवल आपके कारण ही नहीं है दोस्तों, ये इनके अपने कर्मों का बोझ है जिसे अब ये खुद महसूस कर रहे हैं। और भी लोगों के साथ शायद इस व्यक्ति ने ऐसा ही किया है, किसी ना किसी लेवल पे इन्होंने और भी लोगों को दुख दिया है, कष्ट पहुंचाया है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इनको ये सारी चीज़ें भोगनी पड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ही साथ ही इन्होंने ऐसा किया है। ये बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा इनको ये विश्वास था कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, चाहे मैं कुछ भी कर डालूँ। और मे बी दैट इज़ द रीज़न कि इन्हें अब अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा है, अपने कर्मों का जो रिज़ल्ट है वो इन्हें कहीं ना कहीं भोगना पड़ रहा है। बात करते हैं अब डिस्प्लेसमेंट की, जो आज का तीसरा कार्ड है दोस्तों। ये कार्ड बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके विरोधियों की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी
पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। यानी जो स्थिरता इनके जीवन में बनी हुई थी, वो स्थिरता पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा उथल-पुथल इनके जीवन में मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी का घर दांव पे लग चुका है, हो सकता है इन्होंने कोई लोन ले रखा हो, कोई ऐसा मतलब ये कर्ज़ में डूबे हुए हैं कि इनका घर छिन सकता है, या ऑलरेडी इनका कोई घर या प्लॉट ऑलरेडी छिन चुका हो, ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी मुसीबत इनके लिए दिख रही है। ऐसा लग रहा है किसी का पोजीशन बदल रहा है, यानी आपको लेकर कुछ लोग अपनी जो मानसिकता है उसे अब बदलने पर मजबूर हो गए। ऐसा नहीं कि वो चाह रहे हैं, वो मजबूर हो गए क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। किसी का सर्कल बुरी तरीके से टूटता हुआ नज़र आ रहा है, यानी जो लोग मिलकर चाय की चुस्कियां लेकर आपके जीवन के बहुत मज़े ले रहे थे अभी तक कि देखो इनके साथ तो ऐसा हो गया या वैसा हो गया, अब वो सर्कल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यानी जो लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, जिनको बड़ा मज़ा आ रहा था आपके जीवन में, आपको जब आप कष्ट कहीं ना कहीं फेस कर रहे, बहुत बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ जब आप झेल रहे थे, तो ऐसे लोगों का जो एक सर्कल, एक जो समूह था, उसमें बिखराव साफ नज़र आ रहा है। उसमें जो एकता बनी हुई थी वो पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए दिख रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। इनफैक्ट मैं कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से इनका मटिया मेट हो चुका है। सब कुछ जिस कॉन्फिडेंस में ये पहले बहुत ज़्यादा आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे, अब बिल्कुल चुप नज़र आ रहे हैं। एक शब्द नहीं निकल रहा है इनके मुंह से। जिस जगह पर इन्हें लगता था कि ये हमेशा सुरक्षित रहेंगे, कभी इनको कुछ नहीं होगा, अब वही जगह इनके लिए एक जैसे श्राप बन गया है। ये चाहे घर की बात हो या कहीं बाहर जहाँ इनका उठना बैठना है, इनके लिए वो जगह अब इनके लिए ऐसा मतलब गले का फंदा बन गया है कि जो कसता ही जा रहा है और उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और यही कारण है कि जैसे ही आपका नाम किसी मीटिंग, किसी बातचीत या किसी कमरे में लिया गया, अचानक वहाँ का जो माहौल है वो बदल गया। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने नज़रें झुका ली, तो कुछ लोगों ने बात बदलने की कोशिश की, और कुछ लोगों ने बिल्कुल मतलब चुप्पी एकदम साध ली। मुंह से जैसे एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका है कि अब जो सच है उसको हमेशा छुपा कर नहीं रखा जा सकता। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि यूनिवर्स धीरे धीरे हर व्यक्ति को उसकी सही जगह पर पहुंचा रहे हैं, और जो व्यक्ति जो डिज़र्व करता है वो उसको वही चीज़ इस समय मिल रही है। जो एनर्जी इन लोगों ने आपकी ओर भेजी थी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर भेजी थी, वही अब घूमकर इनके अपने जीवन में लौट आई है। इसीलिए अब इनको डर लग रहा है, ये उसे फेस नहीं करना चाहते, लेकिन भाग कर कहाँ जाएंगे दोस्तों। एट द एंड ऑफ द डे जो किया है उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। देखिए यहाँ रिलीज़ का कार्ड आया है दोस्तों। ये पूरी रीडिंग का सबसे सुंदर और सबसे गहरा कार्ड है, क्योंकि रिलीज़ कार्ड का मतलब ही यहाँ निकल के आ रहा है। ये केवल देखिए किसी व्यक्ति से दूर जाना ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन, कोई एक ऐसा मतलब अध्याय अब कहीं ना कहीं समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, ऐसा साफ नज़र आ रहा है। चाहे ये कोई रिश्ता हो, कोई सिचुएशन हो, लेकिन साफ दिख रहा है कि किसी चीज़ का अब अंत बिल्कुल निकट आ चुका है। आपके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी या फिर डर, इमोशनल बर्डन और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का एक दबाव कहीं ना कहीं था, वो सब अब धीरे धीरे हट रहा है। साथ ही मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो विरोधी हैं वो भी अब एक ऐसी स्थिति में पहुँच रहे हैं जहाँ उन्हें अपने किए हुए कर्मों का सामना करना पड़ रहा है, उससे वो भाग नहीं सकते। और अब कई लोग आपको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, जो पहले कर रहे थे, अब वो बिल्कुल चुप हो गए हैं। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है अच्छी तरीके से कि कुछ रास्ते इंसान नहीं बल्कि डिवाइन पावर वो गाइड कर रहे होते कुछ लोगों को, और वो रास्ते वो कहीं ना कहीं खोल रहे होते हैं किसी के जीवन में, जिसे कोई और इंसानी शक्ति बंद नहीं कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हुआ है जब ये आपके लाइफ को और समझने की इन्होंने कोशिश की। और मैं देख पा रहा हूँ कि अब जो डिवाइन है वो किसी का हाथ
ऐसा नहीं करते कि आपको कोई पकड़ के चलाएगा, आपको रास्ता कोई दिखा सकता है, चलना खुद पड़ता है। तो साफ दिख रहा है कि आपने अपने दम पर, अपने मेहनत से हर चीज़ बनाई है, लेकिन वहीं पर जो आपके अगेंस्ट जो कुछ लोग हैं, इन लोगों को लग रहा है कि इन्होंने मेहनत की वैल्यू कभी समझी नहीं है। हो सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या धन इनको ऐसा मिला हो, या छीना झपटी करके ये कहीं ना कहीं से इन्होंने धन संपत्ति हासिल कर ली, इसलिए इनको मेहनत की कोई वैल्यू नहीं पता। इसीलिए इनके पास इतना फालतू टाइम भी है कि इन सारी चीज़ों में इनकी बुद्धि लगी रहती है। अगर ये मेहनत कर रहे होते तो ये आपको परेशान करने के बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि मेहनत, पता है कि कितने मेहनत से इंसान एक एक पैसा कमाता है। और इतना खाली टाइम किसके पास है कि कोई दिन रात बैठकर किसी को से बर्बाद करने के बारे में प्लानिंग करे, सोचे। हाँ, ये मैं मानता हूँ दोस्तों कि यहाँ जलन भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। साफ दिख रहा है कि जलन ऐसी है जो इनके ऊपर बुरी तरीके से हावी हो रखी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस चीज़ का भी अंत बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपके परिवार पे उनकी एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके, और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की, इतनी सक्सेस हासिल करें, इतनी अबंडेंस आपके जीवन में आए कि ये सारी सिचुएशन आप बहुत इजीली पार कर ले जाएं। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो नेम इनिशियल्स हैं, इनमें हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे। ये आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आप जिस शहर से इस वीडियो को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर N, then this is W, then this is K, G, E, V, R एंड D। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।